क्या तुमने कभी रात के 2 बजे अपने ट्रेडिंग अकाउंट को घूरते हुए सोचा है कि यह मेरे साथ ही क्यों होता है? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि मार्केट जैसे तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है? जैसे ही तुम बाय करते हो प्राइस नीचे जाती है, जैसे ही तुम सेल करते हो प्राइस ऊपर उठ जाती है। मैंने भी यही महसूस किया था, लेकिन एक दिन मैंने कुछ ऐसा किया जो शायद किसी ने नहीं किया होगा। मैंने अपने पिछले 50 लॉस ट्रेड्स को एक एक करके बैठकर पढ़ा। सिर्फ देखा नहीं, पढ़ा। हर ट्रेड की एंट्री, हर ट्रेड का एग्जिट, हर वो मोमेंट जहां मैंने डिसीजन लिया था। और जो मुझे मिला वो किसी टेक्निकल एनालिसिस की बुक में नहीं था, वो मुझे मेरे अंदर मिला। आज मैं तुम्हारे साथ वो पूरी जर्नी शेयर करूंगा। यह वीडियो उनके लिए नहीं है जो सिर्फ इंडिकेटर्स और सेटअप्स ढूंढते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो सच में समझना चाहते हैं कि ट्रेडिंग में लॉस क्यों होता है। और वो सच बहुत असुविधाजनक है, लेकिन वो सच ही तुम्हें बदल सकता है। तो अगले कुछ मिनट सिर्फ मेरे साथ रहो। मुझे याद है वो शाम, मार्केट बंद हो चुकी थी। मेरा अकाउंट उस दिन भी रेड था। मैं चाय बना रहा था और मन में यही चल रहा था कि स्ट्रैटेजी गलत थी। बस यही, स्ट्रैटेजी गलत थी। मैंने खुद को यही समझाया और सो गया। ये मेरी आदत थी। हर लॉस के बाद एक नई एक्सप्लेनेशन। कभी मार्केट वोलेटाइल था, कभी न्यूज़ आ गई, कभी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म हैंग हो गया। मेरे पास हर बार एक रेडीमेड जवाब होता था, और इस जवाब के कारण मुझे कभी खुद से सवाल नहीं करना पड़ा। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। मैं सो नहीं पाया। मन में एक आवाज़ आई, बहुत शांत लेकिन बहुत तेज। उसने कहा, तुम कब तक यही करते रहोगे? मैंने उसे इग्नोर किया, लेकिन वो आवाज़ नहीं गई। और उस रात मैंने एक काम किया जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। मैंने अपना ट्रेडिंग जर्नल खोला, पर इस बार चार्ट देखने के लिए नहीं। इस बार मैंने वो कॉलम खोला जहां मैंने हर ट्रेड के वक्त अपनी फीलिंग लिखी थी। कुछ ट्रेड्स में लिखा था कॉन्फिडेंट था, कुछ में लिखा था थोड़ा डर था लेकिन एंट्री ली, कुछ में लिखा था यह ट्रेड नहीं लेना चाहिए था लेकिन लिया। और जैसे जैसे मैं पढ़ता गया मेरे रोंगटे खड़े होने लगे, क्योंकि मुझे एक पैटर्न दिखा। और यह पैटर्न चार्ट में नहीं था, ये पैटर्न मेरे इमोशंस में था। जब भी मैंने डर के साथ ट्रेड लिया, मैं लॉस में रहा। जब भी मैंने रिवेंज के साथ ट्रेड लिया, मैं और ज़्यादा लॉस में गया। जब भी मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, मैंने अपना स्टॉप लॉस हटाया और बर्बाद हुआ। 50 ट्रेड्स में से 36 ट्रेड्स ऐसे थे जहां मेरी स्ट्रैटेजी सही थी, लेकिन मेरा एग्जीक्यूशन गलत था। ये नंबर मुझे आज भी याद है, 36। इसका मतलब था कि मेरी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम मुझ में थी। प्रॉब्लम उस मोमेंट में थी जब मैं डिसीजन लेता था। और यह रियलाइजेशन, यह एक्नॉलेजमेंट, यह मेरी ट्रेडिंग लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट था। क्योंकि जब तक तुम यह नहीं मानते कि प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है, तुम कभी उसे सॉल्व नहीं कर सकते। हम सब यही करते हैं। हम बाहर ढूंढते हैं नई स्ट्रैटेजी, नया इंडिकेटर, नया टाइम फ्रेम, नया ब्रोकर। हम हर जगह जाते हैं सिवाय एक जगह के, अपने अंदर। यह चैप्टर 1 का सबसे बड़ा लेसन है। तुम्हारी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एनिमी बाहर नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग में बैठा, और उसका नाम है तुम्हारी अनकंट्रोल्ड साइकोलॉजी। जब मैंने उन 50 ट्रेड्स को कैटेगरी में बांटा, तो मुझे 5 ऐसे पैटर्न मिले जो बार बार रिपीट हो रहे थे। मैं तुम्हें वो पांचों बताता हूं। ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम इनमें से कम 3 में खुद को पहचानोगे। पहला पैटर्न था रिवेंज ट्रेडिंग। जब भी मेरा एक बड़ा लॉस होता था, मेरा दिमाग तुरंत एक ही बात कहता था, वापस लाओ, बस पैसा वापस लाना है। और उस मोमेंट में मेरे दिमाग में कोई सेटअप नहीं होता था, कोई एनालिसिस नहीं होती थी, सिर्फ एक इमोशन होता था, गुस्सा। और गुस्से में लिया हुआ ट्रेड कभी अच्छा नहीं होता। मैंने पाया कि मेरे 50 लॉस ट्रेड्स में से 14 ट्रेड्स रिवेंज ट्रेडिंग के थे। 14। और वो 14 ट्रेड्स मेरे सबसे बड़े लॉस वाले ट्रेड्स थे। क्योंकि रिवेंज में इंसान पोजीशन साइज बढ़ाता है, स्टॉप लॉस हटाता है और मार्केट को हराने की कोशिश करता है। मार्केट को कोई नहीं हरा सकता, वो इमोशनलेस है। दूसरा पैटर्न था फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसे हम फोमो कहते हैं। यह तब होता था जब कोई स्टॉक या इंडेक्स बहुत तेजी से मूव करता था और मैं उसमें था नहीं। मेरे दिमाग में एक बेचैनी आती थी, यह चला गया, यह चला गया। और फिर मैं बिना किसी प्रॉपर सेटअप के एंट्री लेता था। सोचो जरा, जब कोई ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी हो,
तो तुम उसके पीछे दौड़ते हो। नहीं, लेकिन ट्रेडिंग में हम यही करते हैं, हम मूवमेंट के पीछे दौड़ते हैं, और जब तक हम एंट्री लेते हैं ट्रेड अपना बड़ा मूव दे चुका होता है और हम उस पर बैठकर रिट्रेसमेंट का शिकार होते हैं। फोमो एक इमोशन है और इमोशन कभी अच्छा ट्रेड नहीं देता। तीसरा पैटर्न था ओवर कॉन्फिडेंस। यह सबसे खतरनाक होता है। जब मेरे लगातार 5-6 ट्रेड प्रॉफिटेबल होते थे तो मेरे अंदर एक अजीब फीलिंग आती थी, एक सेंस कि अब मैं समझ गया हूं, और उस फीलिंग के साथ मैं अपनी रिस्क बढ़ाता था, स्टॉप लॉस को ढीला करता था और कभी कभी बिना सेटअप के भी एंट्री लेता था, सिर्फ इसलिए कि मुझे फील होता था कि यह जाएगा, और मार्केट उस फीलिंग को हर बार तोड़ती थी। ओवर कॉन्फिडेंस का एंटीडोट यह है कि तुम हमेशा याद रखो कि मार्केट तुम्हारी सोच से बड़ी है। हर जीत के बाद ह्यूमिलिटी जरूरी है। चौथा पैटर्न था अर्ली एग्जिट। ये एक ऐसा पैटर्न है जो दिखता नहीं है लेकिन बहुत महंगा पड़ता है। जब ट्रेड प्रॉफिट में होता था और थोड़ा पुल बैक आता था तो मेरा दिमाग कहता था बाहर निकलो, बाहर निकलो, ये वापस आ जाएगा, और मैं निकल जाता था। फिर देखता था कि ट्रेड और ऊपर गया, और यह देखना मुझे अंदर से खाता था, क्योंकि मैंने सही डायरेक्शन पकड़ी थी, सही एंट्री ली थी, लेकिन अपना प्रॉफिट खुद काटकर बाहर आ गया था। यह डर था, लॉस का डर। इस डर ने मुझे वो प्रॉफिट नहीं लेने दिया जो मेरा था। पांचवां पैटर्न था स्टॉप लॉस मूव करना। यह पैटर्न सबसे ज्यादा अकाउंट किलर था। जब ट्रेड मेरे स्टॉप लॉस की तरफ आता था तो मैं सोचता था बस थोड़ा और दो वापस आएगा, और मैं स्टॉप लॉस नीचे खिसका देता था। एक बार नहीं, कई बार, और हर बार जब मैंने यह किया ट्रेड और नीचे गया, क्योंकि स्टॉप लॉस तुम्हारी प्री डिफाइंड रिस्क है। जब तुम उसे मूव करते हो तुम खुद अपने ट्रेडिंग प्लान को तोड़ते हो, और एक टूटा हुआ प्लान कोई प्लान नहीं होता। यह 5 पैटर्न्स थे और ये पांचों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सबकी जड़ एक ही थी, इमोशनल ट्रेडिंग। मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूं। सोचो कि किसी ट्रेडर को एक परफेक्ट ट्रेडिंग सिस्टम दिया जाए। हर एंट्री, हर एग्जिट, हर स्टॉप लॉस, सब कुछ डिफाइंड हो, बस उसे फॉलो करना हो। क्या वो ट्रेडर प्रॉफिटेबल होगा? तुम सोचोगे हाँ, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स उस सिस्टम को भी फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि उनका दिमाग उन्हें नहीं करने देता। जब सिस्टम कहता है एंट्री लो और दिमाग कहता है डर लग रहा है, तो इंसान रुक जाता है। जब सिस्टम कहता है स्टॉप लॉस पर निकलो और दिमाग कहता है वापस आएगा, तो इंसान रुक जाता है। यह ह्यूमन नेचर है, और यही ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती है। ट्रेडिंग एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जहां तुम्हें अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के खिलाफ काम करना होता है। अगर एक जंगल में कोई खतरा आए तो तुम्हारा दिमाग कहता है भागो, यह सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। लेकिन ट्रेडिंग में जब मार्केट क्रैश होती है और तुम्हें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, तुम्हारा दिमाग कहता है भागो, बेचो, निकलो। यह इंस्टिंक्ट ट्रेडिंग में तुम्हारा दुश्मन है। इसी तरह जब कोई ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो दिमाग का सर्वाइवल मोड कहता है लॉक करो, लेकिन बड़े ट्रेड्स के लिए तुम्हें प्रॉफिट रन करने देना होता है। यह भी तुम्हारे इंस्टिंक्ट के खिलाफ है। तो फिर सवाल यह है कि इसे कैसे ओवरकम करें? इसका जवाब एक शब्द में है, अवेयरनेस। जब तक तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, तुम इसे बदल नहीं सकते। मैंने जो 50 ट्रेड्स पढ़े, उन्होंने मुझे मेरे बिहेवियर पैटर्न्स दिखाए, और जब मैंने देखा कि मैं बार बार एक ही गलती दोहरा रहा हूं, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यह एक्सीडेंट नहीं है, यह एक डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इशू है। हम सब बिलीफ सिस्टम के साथ ट्रेड करते हैं। तुम्हारे मन में पैसों के बारे में क्या बिलीफ है? रिस्क के बारे में क्या बिलीफ है? लॉस के बारे में क्या बिलीफ है? अगर तुम्हारे मन में यह बिलीफ है कि लॉस शर्म की बात है, तो तुम कभी स्टॉप लॉस नहीं ले पाओगे, क्योंकि स्टॉप लॉस लेना तुम्हें खुद को फेलर साबित करने जैसा लगेगा। अगर तुम्हारे मन में यह बिलीफ है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट आएगा तुम उसे पकड़ लोगे और बड़े प्रॉफिट को जाने दोगे। ये बिलीफ्स बचपन से आते हैं, परिवार से आते हैं, समाज से आते हैं, और ये बिलीफ्स तुम्हारी ट्रेडिंग में आते हैं। ट्रेडिंग एक मिरर है। यह तुम्हें वो सब दिखाती है जो तुम खुद से छुपाते हो। तुम्हारा डर, तुम्हारा लालच, तुम्हारी इनसिक्योरिटी, तुम्हारा ईगो, सब कुछ। और जो ट्रेडर इस मिरर को देखने की हिम्मत रखता है, वही लंबे समय तक सरवाइव करता है।
अब मैं तुम्हें वो स्टेप्स बताऊंगा जो मैंने खुद पर अप्लाई किए। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। पहली चीज़ जो मैंने की वो थी एक प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नल बनाना, लेकिन एक अलग तरह का जर्नल। ज़्यादातर ट्रेडर्स जर्नल में एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, प्रॉफिट लॉस लिखते हैं। मैंने इनके अलावा 3 चीज़ें और लिखनी शुरू की। पहली ट्रेड लेने से पहले मेरी फीलिंग क्या थी, दूसरी ट्रेड में रहते हुए मेरे माइंड में क्या चल रहा था, तीसरी ट्रेड के बाद मेरी रिएक्शन क्या थी। यह तीनों मिलकर मुझे मेरा साइकोलॉजिकल प्रोफाइल दे रहे थे। धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरे सबसे खराब ट्रेड्स वो थे जो मैंने उस दिन लिए जब मैं पहले से थका हुआ था या जब कोई पर्सनल स्ट्रेस था, और मेरे सबसे अच्छे ट्रेड्स वो थे जब मैं फुली रेस्टेड था, मेरा माइंड क्लियर था और मेरे पास कोई इमोशनल बैगेज नहीं था। यह रियलाइजेशन बड़ी थी। ट्रेडिंग परफॉर्मेंस सिर्फ मार्केट के नॉलेज पर डिपेंड नहीं है, यह तुम्हारी मेंटल स्टेट पर भी उतनी ही डिपेंड करती है। दूसरी चीज़ जो मैंने की वो थी प्री ट्रेड चेकलिस्ट। हर ट्रेड लेने से पहले मैं खुद से 3 सवाल पूछता था। पहला, क्या यह मेरा सेटअप है? दूसरा, क्या मेरा स्टॉप लॉस डिफाइन है? तीसरा, क्या मैं इमोशनली न्यूट्रल हूं? अगर इन तीनों का जवाब हाँ नहीं था तो ट्रेड नहीं। यह सिंपल है, लेकिन इसने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। तीसरी चीज जो मैंने की वो थी रिवेंज ट्रेडिंग का एक रूल था, बड़े लॉस के बाद उस दिन कोई ट्रेड नहीं। बस सिंपल, अगर मुझे किसी ट्रेड में बड़ा लॉस हुआ तो वो दिन खत्म, लैपटॉप बंद, चाहे मार्केट में कितने भी बड़े सेटअप क्यों ना हो। क्योंकि मुझे पता था कि बड़े लॉस के बाद मेरा दिमाग रैशनल नहीं रहता, और इरेशनल दिमाग से लिए हुए ट्रेड्स हमेशा नुकसान देते हैं। चौथी चीज जो मैंने की वो थी अपने बेस्ट ट्रेड्स का एनालिसिस। ज्यादातर लोग सिर्फ लॉस ट्रेड्स का एनालिसिस करते हैं। मैंने अपने विनिंग ट्रेड्स का भी एनालिसिस किया और मैंने पाया कि मेरे विनिंग ट्रेड्स में एक कॉमन एलिमेंट था, पेशेंस। हर बड़े विनिंग ट्रेड में मैंने वेट किया था, सेटअप के लिए, एंट्री के लिए और प्रॉफिट के लिए, लेकिन लॉस ट्रेड्स में मैं हमेशा जल्दी में था। पेशेंस एक स्किल नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है, और यह डिसिप्लिन तभी आती है जब तुम्हारा माइंडसेट सही हो। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने की वो थी एक्सपेक्टेशन को रीसेट करना। मैं ट्रेडिंग में आया था बड़ा पैसा कमाने के लिए, जल्दी, और इस जल्दी ने मुझे बर्बाद किया था। जब मैंने एक्सपेक्टेशन को रीसेट किया और सोचा कि मुझे बस अपने प्लान को फॉलो करना है, रिजल्ट खुद आएंगे, तो मेरी ट्रेडिंग बदल गई। क्योंकि जब रिजल्ट की जगह प्रोसेस पर फोकस होता है तो इमोशंस काम नहीं करते। एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं है जो हर ट्रेड जीते, एक अच्छा ट्रेडर वो है जो हर ट्रेड को सही तरीके से एग्जीक्यूट करे। रिजल्ट प्रोबेबिलिटी पर निर्भर है, एग्जीक्यूशन तुम्हारे हाथ में है। अब यहां मैं तुम्हें वो बात बताना चाहता हूं जो किसी ने शायद तुम्हें सीधे नहीं बताई। ट्रेडिंग में लॉस होगा, ये ट्रेडिंग का हिस्सा है। कोई भी ट्रेडर, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो, लॉस से बचा नहीं सकता। फर्क यह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को एक कॉस्ट ऑफ बिजनेस की तरह देखता है और अमेचर ट्रेडर लॉस को एक पर्सनल फेलर की तरह देखता है। जब लॉस पर्सनल हो जाता है तो तुम रैशनल नहीं रहते। जब तुम रैशनल नहीं रहते तो तुम गलत डिसीजन लेते हो, और गलत डिसीजन और लॉस लाता है। यह साइकिल है, और इस साइकिल को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, लॉस को डिपर्सनलाइज करना। लॉस तुम्हारी गलती नहीं है, लॉस प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है। मार्केट अनसर्टेन है, कोई भी एनालिसिस परफेक्ट नहीं हो सकती, और यह मानना कि तुम हर बार सही होगे, यह सबसे बड़ी गलती है। दूसरी बात जो मैं चाहता हूं तुम जानो, ट्रेडिंग एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। मैं आज भी हर दिन सीख रहा हूं, मेरे भी लॉस ट्रेड्स होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि अब मैं उनसे डरता नहीं, अब मैं उन्हें एनालाइज करता हूं, अब मैं उनसे सीखता हूं। वो 50 लॉस ट्रेड्स जो मैंने पढ़े वो मेरी सबसे बड़ी टीचर साबित हुए। उन्होंने मुझे दिखाया कि मैं कौन हूं, मेरे डर दिखाए, मेरा लालच दिखाया, मेरी इनसिक्योरिटीज दिखाईं, और जब मैंने इन सब को देखा, एक्नॉलेज किया और इन पर काम किया तो मेरी ट्रेडिंग बदली। सोचो, अगर हर डॉक्टर अपनी गलत डायग्नोसिस को एनालाइज ना करे तो वो कभी बेहतर नहीं होगा। अगर हर एथलीट अपनी खराब परफॉर्मेंस को इग्नोर कर दे तो वो कभी नहीं सुधरेगा। फिर हम ट्रेडर्स अपने लॉस ट्रेड्स को क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि वो दर्दनाक होते हैं, क्योंकि वो हमें हमारी कमजोरियां दिखाते हैं, और हम कमजोर दिखना नहीं चाहते।
लेकिन ट्रेडिंग में और जिंदगी में भी वही इंसान सबसे मजबूत होता है जो अपनी कमजोरियों को एक्नॉलेज कर सके। तो आज रात जब मार्केट बंद हो, एक काम करो, अपना जर्नल खोलो, अपने पिछले 20, 30, 50 जो भी लॉस ट्रेड्स हों उन्हें पढ़ो। लेकिन सिर्फ चार्ट मत देखो, अपनी फीलिंग्स देखो, अपने डिसीजंस देखो, अपने रिएक्शंस देखो, और जो पैटर्न तुम देखो उसे लिख लो। यही तुम्हारा असली ट्रेडिंग एज है। नया इंडिकेटर नहीं, नई स्ट्रैटेजी नहीं, खुद की अवेयरनेस। ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन का गेम नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का गेम है। जो ट्रेडर खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है वो मार्केट को कभी नहीं हारता, ये वादा है।